गांव नीलकुंज में एक नन्ही बच्ची रहती थी, चांदनी। उसका नाम उसकी माँ ने बहुत प्यार से रखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चांदनी की माँ उसे सिर्फ 4 साल की उम्र में छोड़ गई। कुछ ही साल बाद एक दुर्घटना में उसके पापा भी चल बसे। अब चांदनी की देखभाल का जिम्मा उसके चाचा चाची के पास आ गया। चाचा काम पर रहते और चाची लाजवंती दिन भर घर में हुक्म चलाती। लाजवंती का व्यवहार बहुत कठोर था, खासकर चांदनी के साथ। चांदनी से घर के सारे काम करवाए जाते, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सब्जी काटना और कपड़े धोना। उसे ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। वहीं चाची की बेटी पिंकी नए कपड़े पहनती, दूध बादाम खाती और स्कूल जाती। चांदनी को स्कूल भेजने का नाम आते ही चाची कहती, काम नहीं दिखता इसे, पढ़ाई करेगी महारानी। चांदनी हर रात अकेले आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती, अपनी माँ को याद करती। माँ, आप होती तो क्या मुझे भी प्यार करती? उसकी आंखें अक्सर भीग जाया करती। एक रात जब वो बहुत उदास थी, उसने तारों की तरफ देखकर कहा, काश कोई मेरी बात समझे, कोई मेरा दोस्त बन जाए। तभी आसमान से एक चमकती हुई रेखा जमीन पर उतरी और उसके सामने आकर रुकी। एक सुनहरी रोशनी में से निकली एक परी। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मत डरो चांदनी, उसने कहा, मैं हूं तारिका परी, तुम्हारी मां की दोस्त। जब तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, मैं चली आई। चांदनी की आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ छलक आई। परी ने उसे एक नीली चमकदार अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे छूना, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना। अब चांदनी का जीवन थोड़ा बदलने लगा। जब वह काम करती तो परी जादू से उसे आसान बना देती। चूल्हा खुद जलने लगता, झाड़ू अपने आप चलती और सब्जियां बिना कटे ही छिल जाती। एक बार चाची ने उसे खीर बनाने को कहा, अगर जरा भी जलाई तो देख लेना। लेकिन खीर इतनी स्वादिष्ट बनी कि पिंकी ने 3 बार मांगी। चाची हैरान रह गई। एक दिन चांदनी ने परी से कहा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है। परी मुस्कुराई, तुम्हारी ये इच्छा बहुत सुंदर है, तुम जरूर जाओगी। अगली सुबह स्कूल की मैडम गांव में आई और जब उन्होंने देखा कि चांदनी पढ़ना चाहती है तो उन्होंने उसी वक्त उसका दाखिला कर लिया। अब चांदनी स्कूल जाने लगी। पढ़ाई में वो बहुत तेज निकली। पिंकी और चाची को ये बात खटकने लगी। चाची ने शक से उसकी चीजें टटोलनी शुरू की और एक दिन उसने वो नीली अंगूठी चुरा ली। अब परी नहीं आई। काम फिर से कठिन लगने लगा। चांदनी उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल जाती रही, देर रात तक पढ़ती रही। एक रात वो बहुत थककर सो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी वक्त परी फिर से प्रकट हुई। तुमने मुझे बिना अंगूठी के भी बुला लिया चांदनी, क्योंकि तुम्हारा दिल अब और मजबूत हो चुका है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूं, चांदनी ने कहा। परी ने उसे गले लगाते हुए कहा, थकान भी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। तुम अब खुद एक नन्ही परी बन चुकी हो। कुछ दिन बाद गांव में एक बाल मेला हुआ। बच्चों से कहा गया कि कोई कविता या कहानी सुनाए। चांदनी मंच पर गई और बोली, एक परी आई थी और उसने अपनी पूरी कहानी कविता में सुनाई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। सरपंच ने घोषणा की, अब चांदनी की पढ़ाई का खर्चा पंचायत उठाएगी। चाची शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चली गई। अब चांदनी स्कूल में सबसे आगे है। वो दूसरी बच्चियों को पढ़ाना भी शुरू कर चुकी है। परी अब रोज नहीं आती, लेकिन चांदनी जानती है, जब भी वो किसी की मदद करती है तब परी उसके आस पास ही होती है। जो सच्चे दिल से किसी की भलाई चाहे, उसके साथ हमेशा कोई न कोई परी होती है, कभी बाहर कभी भीतर। परी हर बार पंखों के साथ नहीं आती, कभी कभी वो किसी बच्ची के हौसले में छिपी होती है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।